अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम पढ़ेंगे अशफतान यानी दोनों होंठों को कि यहाँ से कौन कौन से लेटर्स निकलते हैं। हम जौफ भी मुकम्मल कर चुके हैं, हम लिसान भी मुकम्मल कर चुके हैं और हलक भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे अशफतान। बिल्कुल हमारे मुखारिज जो है ना अपने एंडिंग की तरफ हैं, तो प्लीज़ जो पुराने मुखारिज हमने पढ़े हैं, जो लेटर्स हमने पढ़े हैं, उनको आपने भूलना नहीं है, उनकी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखनी है। अच्छा जी, दोनों होंठों से हमारे 4 लेटर्स निकलते हैं और 2 हमारे मखारिज हैं, ठीक है, यानी 2 जगह हैं जहां से 4 हरूफ निकलेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें यहां से निकलेगा हमारा फा। अब फा कैसे निकलता है, जरा इसके पिक्चर को देखें और मखरिज को सुने। जब सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगते हैं तो हर्फ फा अदा होता है, ठीक है। यानी निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से पे लगाने हैं, बाहर नहीं लगाने आपने। बाहर लगेंगे तो फिर आपका मखरज सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी एयर की साउंड आती है। अगर हम इसको पढ़ते हैं साकिन करके, अफ, इफ, उफ, ठीक है, ये साउंड आएगी। और क्या करना है आपने, जो अंदर गीले वाला हिस्सा है ना हमारे होंठों का, वहां पर लगाना है। अच्छा, उसको एग्जामिन करने के लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिया करते हैं टीचर्स कि आप जब लेडीज़, हम स्पेशली जब लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारी लिपस्टिक जो है ना वो हमारे दांतों के एजेस पे नहीं लगनी चाहिए जब हम फा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लिपस्टिक बाहर बाहर होती है। तो फिर अगर हमारी लिपस्टिक लग गई एजेस पे तो हमें पता चलेगा कि नहीं जी, हम तो गलत पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको करेक्ट करना है। तो ये जस्ट एक अपने आप को चेक करने के लिए एक छोटी सी टिप मैंने आपको दी है लेडीज़ को, कि अगर वो करना चाहें तो वैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा लेटर है हमारा वाओ। अब वाओ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लेटर से। डिफरेंट इस सेंस में कहूँगी कि अभी तक मैं जितने भी लेटर्स आपको करवा रही थी तो उन सब लेटर्स में मैं आपको क्या कह रही थी कि आपने होंठों को गोल नहीं करना, आपने होंठों को गोल नहीं करना। अब यहाँ पर आप जितना जी चाहे ना उतना होंठों को अच्छे से गोल करें, बल्कि ये तो वर्ड अदा ही नहीं होता जब तक होंठों को अच्छे से गोल ना किया जाए, ठीक है। तो इसका मखरज क्या है जी, ये दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है, लेकिन आपने होंठों को कंप्लीटली बंद नहीं कर देना। अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आवाज कहाँ से निकलेगी। इसलिए एटलीस्ट वही जो मैंने आपको बताया था कि पेंसिल अंदर जा सके इतना होल तो होना चाहिए ना आपके दोनों लिप्स में, तो इतनी सी जगह हो ताकि आवाज बाहर आ सके, जैसे कि आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा है कि थोड़ी सी स्पेस उन्होंने रखी हुई है, तो बस एटलीस्ट इतनी स्पेस होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ से हमारा निकलता है जी वाव गैर मदिया। अब हमने वाव मद्दा का तो पढ़ लिया था ना कि वाव मदिया कहाँ से निकलता है, वो निकलता था हमारा जॉफ से। बिल्कुल जैसे मैंने आपको या का बताया था कि या कहाँ से निकलता है, या मदिया तो निकलेगा हमारा जॉफ से, और या गैर मदिया जो है वो हमारा निकलेगा वसतुल लिसान से। इसी तरह से आप जो वाव मदिया है वो निकलेगा जी हमारा जॉफ से। पुराने टॉपिक्स को याद कीजिएगा, आपको माइंड में आ जाएगा। और जो वाव गैर मदिया है वो निकलेगा यहाँ पर दोनों होंठों की गोलाई से। अब आपने इसको साकिन करके प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपने बहुत ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे आपने शीशे के सामने खड़े होकर इस वर्ड की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम इसको फतहा के साथ पढ़ते हैं ना, जब हम पीछे हमज़ा, हमज़ा के ऊपर फतहा हो और आगे वाव साकिन हो, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आऊ। तो पहले आ के लिए आपने होंठों को थोड़ा सा खोलना है, अपने मुंह को खोलना है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो फतहा है और फतहा के लिए तो हमें मुंह खोलना पड़ता है, इसलिए पहले मुंह खुलेगा और फिर क्विकली जैसे ही वाव आएगा आप उसको गोल कर लेंगे लिप्स को, तो क्या हो जाएगा, आऊ। इसी तरह से एऊ, ई के लिए पहले आप नीचे से जबड़े को थोड़ा खींचेंगे और फिर उसके बाद आप अपने होंठों को गोल कर लेंगे वाव के लिए, तो ये हो जाएगा एऊ। और अगर आप ऊ पढ़ते हैं तो हमजा पेश के बाद तो क्या आ गया, वाव। तो ये क्या बन गया जी, ये तो बन गया वाव मदिया। तो
क्या करेंगे, हमजा पेश, पेश के लिए तो वैसे ही हमने कहा होंठों को सर्कल करते हैं, और वाव के लिए भी आगे से सर्कल ही रहेंगे। आवाज तो जोफ से निकलेगी इसकी, क्योंकि ये वाव मदिया बन गया, लेकिन आपने होंठों की पोजीशन वही रखनी है, यानी होंठों को गोल ही रहने देना है। चलें जी, ये तो हमारे हो गए 2 लेटर्स। नेक्स्ट लेटर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।